सोलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल अपना ईवीआर में संबंध करा दिया था, और आज हम करा रहे हैं किरचॉफ के नियम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो आज हम किरचॉफ के नियम देखेंगे। टॉपिक डालते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम साथ साथ नोट करते जाना। किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ भाई साहब ने ये नियम हमने क्यों दिए? क्योंकि एक जटिल प्रतिरोध है, जटिल परिपथ है, जटिल परिपथों के लिए जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपने नियम दिए। R3 R5, ये B है, ये C है, ये D है। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन। जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए। नोट कीजिए इसे साथ साथ, सर्कल नोट करिए। चलिए, हाँ। हो गया? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये तो नहीं आ रहा वीडियो में। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम, या संधि का नियम, या धारा नियम, या धारा नियम। इसे शॉर्ट में कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट में लिख लीजिए केसीएल। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि संधि पर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग, मतलब संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। जैसे कि ये कोई जंक्शन है, संधि है, इसमें कोई धारा आ रही है, इस पे कोई धारा आ रही है, ये धारा इससे दूर जा रही है, ये दूर जा रही है।
ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ये I4 हो गई, ये I5 हो गई, ये I6 हो गई। ये हो गया जंक्शन, संधि। संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। देखिए, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। क्वेश्चन में नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। और इस फॉर्मेट को इस हिसाब से लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल इनकमिंग इक्वल सिग्मा आई आउटगोइंग। सिग्मा यहां यह प्रदर्शित करता है कि टोटल धारा कि संधि की ओर आने वाली कुल धारा तथा संधि से दूर जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। सिग्मा यह रिप्रेजेंट करता है। बस यहां पर थोड़ी सी डाल लेते हैं मार्कर में। देखिए सर्किट से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होता है I4 प्लस I5 प्लस I6। संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। योग लिखिए यहां पर, संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, योग के बराबर होती है। I1 प्लस के I2 प्लस के I3 माइनस, जब प्लस के साइड मतलब प्लस के हैं, जब इधर की साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे। I4 माइनस के I5 माइनस के I6 इक्वल टू 0। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। नोट कीजिए इसे। जो मानी संधि पर होती है धारा वो 0 होती है। तो संधि पर जो धारा होती है, एक पॉइंट लिख लेना, सिग्मा आई इक्वल संधि पर जंक्शन पर वो धारा होती है वो 0 होती है। आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। वीडियो दोनों की यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चार्ज कंजर्वेटिव फोर्स। यह आवेश संरक्षण पर
संरक्षण पर आधारित है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आदेश संरक्षण का नियम। आदेश संरक्षण पर आधारित है। इसकी थ्योरी देखते हैं। किसी परिपथ में किसी भी बिंदु पर या किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर पाई जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग, पाई जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और लगा के लिखिए, और लगा के किसी विद्युत परिपथ में बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग, किसी विद्युत परिपथ में बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के जाने वाली किसी विद्युत परिपथ में बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।